देखो बेटा, हमने पढ़ा कि आयोटा का इस्तेमाल अंडर रूट -1 को हम आयोटा कहते हैं और इस आयोटा से हम इमेजिनरी नंबर्स को आगे की तरफ सॉल्व करने के रास्ते में बढ़ते हैं, ठीक है, या डिफाइन करते हैं। जैसे कि अंडर रूट -4 है तो हमने इसको कह दिया 2 आयोटा। अब बात करते हैं हम इस आयोटा के बारे में थोड़ा सा। देखिए, अगर आयोटा की पावर 2 है, ध्यान से सोचिएगा, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा इंटू आयोटा। आप इसे आई भी कह सकते हैं, मैं शॉर्ट में आई ही बोल रही हूँ। आयोटा आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, देन आपको क्या दिखाई देगा -1। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। अगर हम आयोटा क्यूब लेकर चलें तो ये होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली -1 इंटू में आयोटा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा। चलिए फिर आयोटा 4 लेते हैं। आयोटा की पावर 4 को आप आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई। क्या आई कि आयोटा तो आयोटा ही होता है जो कि अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर इज़ -1, आयोटा क्यूब इज़ माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, इसे नोट डाउन करके रखेंगे। यहाँ तक तो हमें समझ आया। अब अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 32, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसको आयोटा की होल पावर 4 की होल पावर 8 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 8 4 जा 32 होते हैं। अब आयोटा 4 ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आयोटा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू है 1, और वो 1 वैल्यू कहाँ पर आती है? आयोटा की पावर 4 पर। तो इसलिए जो भी आयोटा की हायर पावर है उन्हें हम 4 की टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं, जितना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अंदर 1 की होल पावर 8, आंसर आता है 1। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आयोटा की पावर 15, अब मैम ये तो 4 के टर्म्स में डिवाइड नहीं हो सकती। कोई बात नहीं है, कुछ तो करेंगे। देखिए, अगर हमने 15 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12 आता है और 3 रिमाइंडर बच जाता है, तो 3 पावर तो बनेगी ना। तो हम इसे लिखेंगे आयोटा की पावर 4 की होल पावर 3, ये तो 12 हो गया। अब जो ये रिमाइंडर बचा है इसको लिखेंगे आयोटा क्यूब, साथ में मल्टीप्लाई लगाकर। अब आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की क्यूब 1 इंटू आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा कहते हैं, तो फाइनल आंसर इज माइनस आयोटा। ठीक है जी। चलिए इसके बाद अगर आयोटा की पावर नेगेटिव हो जाए तो आयोटा की पावर -23। चलिए अब इसको कैसे करते हैं? 1 आयोटा की पावर 23, इसको हम खोल सकते हैं 1 आयोटा की पावर 4 की होल पावर 5, 5 4 जा 20 होते हैं, इनटू में आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 को हम 1 कहेंगे, 1 की पावर 5 1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, फाइनली आंसर आएगा 1 - आयोटा। लेकिन आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में छोड़ना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता। तो हम इसकी आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर आएगा आयोटा, नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा आयोटा। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए कुछ और वैल्यू निकालते हैं। अगर हमारे पास से आयोटा की पावर 39
प्लस आयोटा की पावर -12। अब इसे सॉल्व करना है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की होल पावर 9 इंटू आयोटा क्यूब प्लस 1 आयोटा की पावर 12 लिख देंगे। आयोटा की पावर 4 को हम 1 लिख सकते हैं, 1 की पावर 9 1 होता है, इंटू आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा प्लस 1 आयोटा की पावर 4 का होल थ्राइज हो जाएगा ये, जो कि 1 हो जाएगा। आंसर विल बी माइनस आयोटा प्लस 1। ठीक है बेटा, चलिए इस तरह से आप आयोटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आयोटा से हमारे पास बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि 3 + 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका ये वाला पार्ट जो 3 है ये रियल पार्ट कहलाता है, और जो ये जिसके साथ i लगा है इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, बिकॉज इसमें i है। और इन दोनों को, एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर को मिलकर जो बनता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कई बार ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये भी थोड़ा सा हौच पौच कर देता है उसको, तो उसको सॉल्व करने के लिए दे देता है, जैसे 3 + 2i + 5i + 1 सॉल्व करिए इसको। तो कैसे करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हो जाएगा। 3 + 2i + 5i + 5, ये हो गया 8 + 7i आंसर। ठीक है, चलिए तो ये बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया अच्छे से?